बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे नियंत्रण समन्वय। चैप्टर 2 होगा आपका बायोलॉजी का। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को मैंने यहाँ लिया है। जैसे आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी 24 में आया है, एग्जाम्पल भी है, 2017 में आया है, 19 और 20 में एनसीईआरटी में भी दे रखा है, 2017 में आया है, 2014, 17, 18 में आया है, 17 और 20 में आया। मतलब सभी ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जो आपके सिलेबस में आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जब दो तंत्रिका कोशिका होती हैं, तंत्रिका कोशिका शायद आपको पता हो, इस तरह से स्ट्रक्चर देखी होगी आपने। ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो बनी रहती है, इस तरह की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। ये होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। तो इसके मध्य, कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये जोड़े में होती है, ये होते हैं आपके 31 जोड़े। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। देखो सोचने के लिए भी आपके दिमाग की जरूरत है, हृदय स्पंदन के लिए भी, क्योंकि जो हृदय को उसको कौन पंप कराता है? तो आप तो खुद तो कराते नहीं, वो एक अनैच्छिक क्रिया है, उसे ब्रेन कराता है। संतुलन भी ब्रेन बनाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। बीज रहित फल को, या क्वेश्चन इस तरह से बन सकता था कि बीज रहित फल को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन कौन है? वो है आपका ऑक्सिन्स। कौन सा है? ऑक्सिन्स। उसका आंसर होगा आपका ऑक्सिन। मादा लिंग हार्मोन है। मादा लिंग हार्मोन निम्न में से एंड्रोजन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन। देखो इंसुलिन भी हार्मोन है जो आपके अग्न्याशय के द्वारा निकाला जाता है, जो आपके ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा एस्ट्रोजन, जो महिला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर अगला, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, या स्कर्वी या बेरी रोग होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है बेटा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि इंसुलिन नामक हार्मोन आपके अग्न्याशय से निकलता है। ऑप्शन डी, जो आपके ब्लड को कंट्रोल करता है, यानी कि शुगर पेशेंट में ये इसकी कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? यानी ये बात कर रहा है जंतु और पादप के बारे में, तो सिर्फ जंतुओं में होती है वो प्रक्रिया बताइए। तो हार्मोन नियंत्रण तो पौधों में भी होता है, पौधों के अंदर भी हार्मोन होते हैं, श्वसन पौधे भी करते हैं, वृद्धि पौधे भी करते हैं। तो तंत्रिका नियंत्रण मतलब ब्रेन में जो आपकी तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं उनका नियंत्रण जंतुओं में होता है, बट उनके द्वारा पौधों में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है? पहली बात, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है आपका वो पुरुष लिंग हार्मोन है, ये वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है, और इसका कार्य नहीं है, क्या फंक्शन नहीं करता? तो लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। जब यौवन अवस्था स्टार्ट होती है लड़कों में तो ये उसको नियंत्रण करता है। शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण करता है, हड्डियों और पेशियों को बिल्कुल मजबूत करता है। जैसे ही यौवन अवस्था आती है तो हड्डियां और पेशियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय नियमन नहीं करता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आगे है, प्रोटीन के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम्स, जीन्स। तो ऑप्शन होगा आपका प्रायंस। प्रायंस प्रोटीन के बने होते हैं। प्रायंस नहीं है, ये प्रियॉन्स होते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन यहाँ गलत है। प्रियॉन्स होते हैं
जो ब्रेन में पाए जाते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, और संक्रमण प्रोटीन होता है। ये जो प्रियॉन्स है ना, ये संक्रमण प्रोटीन होती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? देखो, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क होता है। आप इसे याद रख सकते हैं किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूं कि जो अग्रभाग होता है वो वहां से जो आपके बाल हैं सिर से वो उड़ जाते हैं। तो दैट मीन सोच सकते हो ज्यादा सोचने वाले का आगे से बार उड़ जाते हैं, तो सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसे आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ये बात सही है या नहीं गलत ये मैं नहीं कह रहा हूं, बट आप इससे इस बात को लिंक कर सकते हैं। निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? हार्मोन पौधों में भी जंतुओं में दोनों में पाए जाते हैं। तो पादप हार्मोन स्पेशली निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑक्सिन नहीं है, जिब्रेलिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, या साइटोकाइनिन नहीं है। तो देखो, ऑक्सिन भी होता है, जिब्रेलिन भी फुलाने का काम करता है, और साइटोकाइनिन। एस्ट्रोजन हमने भी पढ़ा था। ये जो एस्ट्रोजन है ये आपका महिला मादा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 12 क्वेश्चन थे इसमें, तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। 12 क्वेश्चन है इसमें, और इतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम, जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।